हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश बाय साजिद आलम। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय साजिद आलम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल और मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का जो वीडियो का लिंक है वो डाल दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज पर जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जो वीडियो है वो देख लीजिए। ये हमारा वीडियो आज का थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा था आर्टिकल का डिफिनेशन, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, साथ ही इनके यूज। आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश इत्यादि के नाम के आगे हम लोग कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो। यानी चाहे वो डेफिनिट आर्टिकल हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग इन नामों के आगे नहीं करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मोहन हेल्प सोहन। तो यहाँ पर द मोहन नहीं होगा या फिर द सोहन नहीं होगा, क्योंकि मोहन एक नाम है और नाम के आगे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। तो यहाँ पर अ पटना या द पटना नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में आपको नो आर्टिकल का ऑप्शन मिलता है, आप वो टिक करके आएंगे। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है इंडिया इज अ बिग कंट्री। यहाँ पर अ इंडिया या द इंडिया नहीं होगा, क्योंकि इंडिया भारत एक देश का नाम है। दूसरा है भाषा एवं विषय के नाम के पहले। तो भाषा एवं विषय के नाम के पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आई नो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर द इंग्लिश या अ इंग्लिश या द हिंदी या अ हिंदी या द उर्दू या अ उर्दू, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से सेकंड में देखिएगा, सेकंड में लिखा हुआ है फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर द फिजिक्स या अ फिजिक्स नहीं होगा, क्योंकि यह एक विषय का नाम है और भाषा एवं विषय के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा में देखिएगा आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मुझे मैथमेटिक्स में इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आई हैव नो इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के आगे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथा देखिए बीमारियों के नाम के पीछे द का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारी बीमारी हैं जिनके नाम के पीछे द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर द फीवर या अ फीवर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि फीवर एक बीमारी का नाम है और इसके पीछे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे द प्लेग, द गॉट, द मेस्लेस, द मॉप्स, इनके आगे द का इस्तेमाल होता है। त्योहारों के पीछे भी आप लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है होली या क्रिसमस इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो यहाँ पर दो होली या ओ होली नहीं होगा, क्योंकि होली एक फेस्टिवल का नाम है, एक त्योहार का नाम है और त्योहारों के पीछे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आई शैल गो टू शिमला इन समर। मैं गर्मियों के सीजन में शिमला जाऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बट व्हेन सीजन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज आर्टिकल द। मतलब जब सीजन
वाक्य के अंत में आता है तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन द समर सीजन, अगर समर सीजन सेंटेंस के लास्ट में आया, मतलब अंत में आया, तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। खेलकूद के नाम के आगे भी हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल। तो यहाँ पर द वॉलीबॉल या अ वॉलीबॉल या अ फुटबॉल किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे देखिए, भोजन सामग्री तथा भोजन के नाम, यानी किसी प्रकार का भोजन सामग्री हो तथा भोजन के नाम हो, उसके आगे भी हम लोग द का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आई लाइक राइस एंड फिश, तो यहाँ पर द राइस या और राइस नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है आई टेक टी एंड कॉफ़ी एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन चाय या कॉफ़ी पीता हूँ या लेता हूँ। तो यहाँ पर चाय या कॉफ़ी के आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है देयर इज चिकन इन द मेनू, तो यहाँ पर चिकन एक क्या है, एक भोजन सामग्री है। इसके आगे भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और चौथा में देखिए, व्हेन डू यू हैव लंच, मतलब तुम अपना लंच कब करोगे। तो यहाँ पे लंच भी क्या है, भोजन से संबंधित है। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन इन पोसेसिव केस। पोसेसिव का मतलब जो मालिकाना हक होता है, जिस पर इंसान का अपना मालिकाना हक, व्यक्ति उसका मालिक होता है। तो वैसी स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हीज, और देयर, इट्स, तथा नाउन इन पोसेसिव केस जैसे मालिकाना हक में नाम, जैसे राम, राम का, हाउस, गाय, राम के गाय। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर द माई नहीं होगा, क्योंकि माई बुक से क्या हो रहा है, पोसेसिव पोसेसिव केस दिखा रहा है माई बुक, यानी यहाँ पे मालिकाना हक हो गया। मेरा अपना बुक है तो मैं उसका मालिक हो गया। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीज आर राम्स काऊ, मतलब वे राम के गाय हैं। तो राम के गाय हैं यानी राम उसका मालिक हो गया। और पोसेसिव केस में आएगा, पोसेसिव केस में हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसके मॉक टेस्ट यानी कुछ टेस्ट लगाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा मामला क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।